अभिषेक पेड़ से नीचे उतरा और नई दुनिया में अपने शरीर को मानसिक रूप से तैयार किया। भगवान ने अभिषेक से कहा था कि उसे अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने से पहले अपने शरीर को पूरी तरह से नष्ट करना होगा और फिर मन के साथ अपने शरीर को बढ़ाने के लिए ध्यान का उपयोग करना होगा। अगर किसी नौसिखियों को खेल के बारे में बताया जाए तो कोई अनोखी बात नहीं होगी। किसी को शारीरिक व्यायाम का उपयोग करना नहीं आता था तो उसकी इच्छा शक्ति और शारीरिक सेहत के प्रति इतना मजबूत नहीं होगा। वास्तव में उसके शरीर की मांसपेशियों में नुकसान होगा। अभिषेक भगवान की बातों से थोड़ा डर गया था। अभिषेक ने अपने शरीर को इस हद तक ताकतवर कर लिया कि वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन में शामिल होने के कामयाब होगा। यह सोचना सोचना अब मुमकिन नहीं होगा कि अभिषेक के पास एक समय ऐसा शरीर होगा कि जिसे वो बस टीवी पर ही देख सकता था। और यह समझ में आता है, आखिरकार अभिषेक के झगड़े भी टीवी पर प्रसारित किए गए थे। इस वजह से अगर अभिषेक ने अपने परीक्षण में पूरी ताकत लगाने का फैसला किया होता तो उसके पास वास्तव में अपने शरीर को परीक्षण करने की इच्छा शक्ति थी, जब तक कि उसकी हड्डी भी टूट नहीं गई। उसने पहले ऐसा कुछ नहीं किया था। ऐसा करना बहुत ही खतरनाक है, लेकिन यह दुनिया अलग है। वास्तव में मन की हड्डी पर किसी प्रकार का प्रभाव है तो मेरी हड्डियों के टूटने तक का वास्तव में मुझे लाभ हो सकता है। उसने जंगल की ओर देखा और सोचा, क्या होगा अगर मन की शक्ति वास्तव में ऐसी चोटों को ठीक नहीं कर सकती है तो अगर क्या होगा अगर मैं इससे ठीक हो जाऊं तो कितने दिन लग सकते हैं और उन दौरान मैं ऐसा ही हो जाऊंगा। मेरा मतलब है कि मुझे एक ऐसा गांव आजमाना होगा जहां मैं आराम और सुरक्षित महसूस कर सकता हूं, मगर इस जंगल में नहीं। अभिषेक ने सोचा, मुझे धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। आइए पहले औसत से ऊपर की कसरत करें और तब तक चले जब तक मैं अगले कुछ दिनों में दर्द से परेशान न हो जाऊं। अभिषेक ने मानसिक रूप से खुद को तैयार किया और ऐसा उसने लंबे समय से नहीं किया था और उसे लगा मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। उसके मानसिक रूप ने उसे समय के लिए खुद को तैयार करने के लिए शरीर को संकेत भेजे और उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और सोचा, जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मैं काफ़ी गर्म हो जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कपड़ों से पसीने की बदबू आए। अभिषेक थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे उछला तो उसके कई जोड़े चटक गए और इस प्रकार अभिषेक का पहला परीक्षण शुरू हो गया। जोड़ना, कूदना, जमीन पर गिरना, कई अन्य चीजें थीं। उसे गर्म होने में लगभग 10 मिनट लगे। जैसे ही उसने परीक्षण वास्तव में शुरू हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे समय बीत ही नहीं रहा है। आमतौर पर केवल कुछ मांसपेशियां समूह ही करता हूँ, लेकिन आज मैं वे सभी कर रहा हूँ। अभिषेक ने अपनी तलवार पकड़ ली, इसे अस्थायी वजन के रूप में इस्तेमाल किया। यह काफ़ी भारी है और उसने इसे अपने कंधों पर रख लिया और अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ा हो गया। फिर वापस सामान्य रूप से अपने खड़ा हो गया, अपनी पैरों की उंगलियों पर वापस आ गया। इसे शरीर को परीक्षण मिला। फिर उसने तलवार से उठक बैठक लगाई। इससे पैरों की सिकाई हो गई थी। अभिषेक को पता था कि किस प्रकार की गतिविधि किस प्रकार की मांसपेशियों में काम आएगी और अभिषेक ने इसे वास्तव में बनाने की योजना बनाई। अभिषेक को 1 घंटे तक परीक्षण किया और उसके बाद बारिश आ गई। अभिषेक ने आग और भोजन को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने बैग को पकड़ के उसे साफ कर दिया और अपने जमीन में एक बाल्टी के आकार का गड्ढा करके उसके बैग को अंदर डाल दिया, जिससे कि उससे पानी भर जाए। और अभिषेक ने अपने कपड़ों को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और फिर उसने अपने पैरों का अभ्यास पूरा कर लिया, जिससे उसे 90 मिनट का समय लग गया। उसे पहले ही दर्द महसूस हो रहा था। यह वह था जहाँ वह आमतौर पर पृथ्वी पर होने पर अपने पैरों का अभ्यास करना बंद कर देता था और अब कर भी दिया था। उसे अपने मन की जांच करनी थी। इसके बाद उसने अपने हाथ और कंधों का अभ्यास कर किया। धीरे धीरे उसने अपने शरीर में कुछ महसूस हुआ। उसे यकीन नहीं था कि यह भावना कहाँ से आई, मगर उसे पता चल गया कि वह किसी भी तरह से किसी जिम्मेदारी, परिवार आदि से दूर जंगल में अभ्यास कर रहा है। बस उसे केवल बारिश के पानी ने घेर रखा था और चारों तरफ से जंगल ने भी घेर रखा था। उसके अपने अभ्यास के अलावा कुछ नहीं करना था। बस अभ्यास ही उसकी एकमात्र जिम्मेदारी है और कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि वो वहाँ अकेला था और न ही कोई
उसे नौकरी करनी थी, न ही कोई जिम्मेदारी, न ही उसे कोई पैसा कमाना था और न ही किसी बात की चिंता करनी थी। बस उसे अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाना था। अभिषेक के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि ऐसी दुनिया का सबसे मौलिक और बुनियादी सत्य है कि सिर्फ शक्तिशाली बनना और कुछ नहीं। कुछ मिनट के बाद अभिषेक के हाथ और कंधे ठीक हो गए और उसने सोचा अब उसे अपने पेट, छाती और पीठ पर ध्यान देना होगा। इससे मुझे 60 मिनट लगेंगे और उसका काम फिर पूरा हो जाएगा। अभिषेक के अभ्यास करने में 4 घंटे लग गए थे। उसने ज़मीन में कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था कि जितना पहले कभी नहीं हुआ। और इस अभ्यास से अभिषेक को लाभ मिल रहा था। और अभिषेक को गर्म होने से बारिश ने उसे पूरा भिगो रखा था, जिससे वह ठंडा रहे। और अपने अभ्यास से शांत होते हुए अभिषेक ने एक सांस ली और उसे याद आया कि उसने कल से कुछ नहीं खाया था। और उसने बैग की जांच की और देखा कि वह पानी से भरा हुआ है। बस दिक्कत यह थी कि पानी साफ नहीं था और भूरे रंग का था। अभिषेक ने भूरा पानी पी लिया। इसका स्वाद निश्चित रूप से अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सूखे गले से बहते पानी की ठंडी अनुभूति बहुत अच्छी लगी। फिर अभिषेक ने चिमनी के पास गया। आग बहुत पहले ही बुझ चुकी थी और मांस बारिश के पानी से टपक रहा था। हालांकि अभिषेक ने फिर भी मांस पकड़ लिया और उसे खा लिया। इसमें बहुत सारा मसाला गायब था और यह अच्छी तरह से पका भी नहीं हुआ था। लेकिन इस तरह खाने से अभिषेक में एक विशेष मौलिक भावना जागृत हुई। आश्चर्य की बात है कि मांस का स्वाद काफी अच्छा था। यह काफी कठिन था, लेकिन इसका स्वाद वास्तव में खेल जैसा ही तीखा था। अभिषेक यह सब खत्म कर सकता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। यह महत्वपूर्ण था कि वह खुद को जरूरत से ज्यादा न खाए, नहीं तो ध्यान करते समय उसकी अभिषेक के खाने पीने के बाद वह अपने पेड़ के पास बैठ गया और तलवार अपने पास रख ली। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया। आश्चर्य की बात यह है कि बारिश की आवाज ध्यान भटकाने वाली नहीं थी। वास्तव में यह अभिषेक को अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर रही थी। कुछ मिनट बीतने के बाद अभिषेक को हवा में एक प्रकार की रहस्यमय शक्ति महसूस हुई और उसने यकीन था कि उसे पृथ्वी पर पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। यह नया था, मन होना ही था। अभिषेक ने मैना पर ध्यान केंद्रित किया और अपने दिमाग से उसे खींचने की कोशिश की। इसकी आदत पड़ने में कुछ समय लगा, लेकिन लगभग आधे घंटे के बाद अभिषेक मैना को अपने अंदर खींचने में काफी अच्छा हो गया था। अभिषेक ने खुद को एक ब्लैक होल के रूप में, जो अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर खींच लेता था। उसे वह सब कुछ आत्मसात करना था जो उसे छूता था। जाहिर है पृथ्वी पर लकड़ी, हवा और पदार्थ के अन्य रूप नहीं ले, लेकिन क्योंकि अभिषेक का दिमाग कुछ हद तक मन में हेरफेर करने में समर्थ था, इसलिए मन अभिषेक के शरीर में प्रभावित हो गया। जैसे ही बल अभिषेक के शरीर में प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियां गर्म नहीं और अधिक गर्म हो गई है। यह अच्छा और आरामदायक है। ऐसा लग रहा था मानो अभिषेक इसमें नहा रहा हो। ऐसी तरह 3 घंटे और बीत गए। सुरक्षित जगह पर चला गया और अब तक रात हो चुकी थी। अभिषेक ने अपनी आंखें खोली। अब उसे सावधान रहना होगा।